हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आखिर में 2014 में ये सवाल आया हुआ था आईआईटी में, वो भी लिमिट का ये सवाल था। तो इस क्वेश्चन में क्या ऐसा खास बात था जो कि अच्छे अच्छे फैकल्टी मैथमेटिक्स के वो मतलब इस क्वेश्चन को गलत किए, ठीक है, मतलब गलत आंसर दिए। जो भी आंसर किया आया था 2014 में, ठीक है, सॉल्यूशन भी आया था इसका, सब लोग इसका आंसर क्या किए, गलत दिए। लेकिन आखिर में इसका आंसर होगा क्या, सही राइट तरीका क्या है, आखिर में कहाँ पे गलत हुआ, ठीक है, क्या इसमें लॉजिक था, वो सारा चीज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर में ये सवाल में आखिर मतलब गलत हुआ कहाँ था, ठीक है। और आज भी जो है बाबू बुक में अधिकतर, आज भी बुक में क्या, सभी बुक में आपको देखिएगा तो इसका आंसर आज भी गलत ही दिया हुआ है, ठीक है। जितना भी आप लोग आईआईटी का बुक अगर सॉल्व पेपर लीजिएगा देखेंगे, ठीक है, तो आज भी हम देखे हैं कि इसमें क्या है, आंसर गलत ही देता है। आखिर में इसका आंसर क्या होता है वो हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए और समझिए, इस क्वेश्चन में जो आपको बोला जा रहा है कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन निगेटिव इंटीजर फॉर नॉन निगेटिव इंटीजर ए का हमको वैल्यू पूछा जा रहा है, फॉर विच आपको ये लिमिट आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको समझेंगे अच्छे से, आप लोग बस देखते रहिए और समझते रहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन में तो कोई इतना ज्यादा दिक्कत है नहीं, सॉल्व करेंगे हम लोग, इजी है सॉल्व इसका, ठीक है। कहाँ पे समझना है वो आप लोग को ज्यादा आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले लिमिट का जो सवाल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी लिमिट आपका दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, लिमिट को रख के चेक करते हैं कि आखिर में ये किस फॉर्म का है। तो पहले अगर आप लोग फॉर्म देखेंगे तो वन इसमें जैसे रखेंगे, इसमें वन जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है आपका ये वाला क्या आ जाएगा, ऊपर जीरो, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म में आपको ये वाला भी दिखेगा, ठीक है। नीचे जीरो बाई जीरो, ऊपर भी जीरो बाई जीरो ही फॉर्म दिखेगा, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिमिट क्या आएगा आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका ए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। इसमें देखिएगा जो आपको यहाँ पे ए दिख रहा है इसको हम पहले लिख देते हैं, माइनस ए एक्स, प्लस में ए लिख देते हैं, प्लस में साइन एक्स माइनस ए सेम टू सेम लिख देते हैं, एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप लोग देखिएगा आगे हम क्या करते हैं, बस अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, एक्स माइनस वन प्लस में साइन एक्स माइनस वन, ये हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं अरेंज करके, ठीक है। अब यहाँ के बाद इसको देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको वन माइनस रूट एक्स लिख देते हैं बाबू, इसको वन प्लस में रूट एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, वन माइनस रूट एक्स, ये वाला इस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको तोड़ दिए। अब यहाँ के बाद ये वाला आपको कटता हुआ दिखेगा, ये कट गया आपका, है ना। अब यहाँ के बाद जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपका वन है, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप लोग देखेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पे माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हम एंगल सोच रहे हैं कि हमारा सेम आ जाए ताकि हमारा फॉर्मूले पे आ जाए, कोई फॉर्मूला लग जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वाला, है ना। साइन एक्स बाई एक्स वन होता है। तो अब यहाँ के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम माइनस ए कॉमन ले ले बाबू, यहाँ पे एक्स माइनस वन बचेगा और प्लस में साइन एक्स माइनस वन बटा में देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, पूरा बट्टा में जो आपका हो जाएगा एक्स माइनस वन होगा और प्लस में साइन एक्स माइनस में वन हो जाएगा और पूरा आपका जो पावर में आ जाएगा क्या आएगा बाबू, देखो आप लोग समझो, रूट वन माइनस क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ये वाला नहीं कटेगा हमारा, कौन वाला कटेगा बाबू, ये वाला आपका कटेगा, ठीक है, माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर जो बचेगा वन प्लस में रूट एक्स बचेगा, है ना। और बराबर में आपका वन बाई फोर है ना, वन बाई फोर लिख देते हैं और यहाँ पे भी वन बाई फोर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद अगर आप लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस वन से हम भाग लगाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस ए दिखेगा, प्लस में आपका साइन एक्स माइनस वन बट्टा में क्या हो जाएगा, दिस एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपका वन प्लस में साइन एक्स माइनस वन बट्टा में एक्स माइनस वन हो जाएगा और आपका वन प्लस में रूट एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर में वन बाई फोर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके ये लिमिट आपका जो है x टेंडिंग टू 1 है और साइन x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इसका वैल्यू क्या होगा बाबू 1 होगा। क्यों 1 होगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x माइनस 1 टेंडिंग टू मान लेते हैं कि इधर 0 आएगा और 0 को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो h टेंडिंग टू 0 होगा। यहाँ पे साइन 1 माइनस एक्स के स्थान पे हम लोग h रख देते हैं और 1 माइनस एक्स सॉरी x माइनस 1 के जगह पे h रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे आपका जो लिमिट सॉल्व करके आएगा h टेंडिंग टू 0 पे साइन h बाई h का वैल्यू 1 आ जाएगा, जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं इसको, है ना। तो हम इसको देखिए आप लोग अच्छे से कि इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब 0 बाई 0 के फॉर्म में है तो 1 तो होगा ही होगा। तो अब यहाँ के बाद आप लोग देखेंगे और समझेंगे तो मेरा जो आ जाएगा ये वाला 1 हो जाएगा, इसमें लिमिट बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस a प्लस में 1 बटा नीचे भी 2 आ जाएगा और ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, इसमें 1 रख देंगे इसमें पावर में तो आपका कितना आ जाएगा, तो रूट 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा बराबर में 1/4। ये आपका दिख रहा होगा। अब यहाँ के बाद जो आप लोग देखेंगे और समझेंगे, ये इसको हम इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद आप लोग समझिएगा। अब यहाँ के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और भी आगे ले चलते हैं इसको सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा आप लोग समझिएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, तो माइनस a आपका क्या आ जाएगा, माइनस पहले लिख देते हैं क्या 1, यहाँ पे 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर और बटा में जो आपका हो जाएगा, अगर इसको हम लिखेंगे होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 1/4 आपका 4 से 4 आपका कटेगा तो 1 माइनस a बराबर प्लस माइनस 1 होगा कि नहीं, एकदम हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 1 होगा तो इसको 1 लिखेंगे इस तरीके का। तो एक बार प्लस में लेंगे तो 1 माइनस a बराबर आपका 1, तो a का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, a का वैल्यू एक 0 आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस a बराबर में क्या लेते हैं माइनस में लें तो आपका जो आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर a, यानी a का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है a का वैल्यू 0 आ गया, एक 2 आया, ठीक है। और सब लोग यहाँ के बाद क्या किए, यहाँ के बाद गलती क्या हुआ वो आप लोग समझिएगा। यहाँ के बाद सब लोग क्या किए, इसको जो वैल्यू देखा गया कि a का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया गया कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है मेरा क्या है, a का वैल्यू 2 है, और यहीं से आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। यानी कि 0 के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर में 0 आया है, हो सकता है 0 के बारे में भी एक बार सोच लिया जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ के बाद आपको साफ साफ दिखेगा कि इसका वैल्यू 2 है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर 2 नहीं होगा, 2 रिजेक्ट होता है बाबू। आखिर में 2 रिजेक्ट हो रहा है और 0 को सेलेक्ट किया जा रहा है, आखिर यही इसके पीछे राज था। अब यहाँ के बाद हम आपको इस राज से पर्दा खोलते हैं कि आखिर में a का वैल्यू 2 नहीं हुआ और a बराबर 0 आंसर हुआ, आखिर क्यों हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद कहानी स्टार्ट होता है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट होता है। देखिएगा आप लोग समझिएगा, इसको देखना बाबू, ये वाला आप लोग अच्छे से देखिए, ये वाला आप लोग देखिए, ये जो है मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोग देखेंगे तो 1 माइनस a दिया है, 1 माइनस a बाई 2 का जो आपका होल स्क्वायर दिया है, इसका जो वैल्यू आपका दिया है कितना दिया है 1/4 दिया है, कितना दिया है वैल्यू 1/4। तो अब यहाँ के बाद अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्या रखते हैं 2 रखते हैं इसमें, ठीक है, तो अगर आप लोग 2 रखते हैं तो 2 जैसे रखिएगा आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर आप लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा a बराबर हम 2 रख के चेक करें तो आपका क्या आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर बराबर में क्या होता है 1/4, ये एकदम सही बात है, ठीक है, ये तो एकदम 1/4 आएगा। अरे माइनस निगेटिव का पावर अगर आप लोग बात करें कि निगेटिव का जो पावर होता है अगर इवन होता है तो आपका पॉजिटिव आता है, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तो आएगा ही, इसमें क्या दिक्कत है, एकदम सही बात है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं।
तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते इसमें जो नॉन नेगेटिव इंटीजर ए है, ए का वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका कौन सा है, ए बराबर 2 एकदम सही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग को समझना है कि आखिर में ये वाला गलत क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक बात हमको बताएंगे कि यहाँ पे मेन कहानी जो था बाबू ये वाला था, जो आपको ये वाला दिख रहा है ना 2, इसके बारे में आपको सोचना था, इसके बारे में ही ध्यान में रखना था। आईआईटी जो ऐसा एग्जाम है बाबू कि हल्का हल्का जो चीज होता है उसमें बेसिक को जरूर घुसा देता है, ठीक है। कि कितना लोग बेसिक को अभी भी मतलब दिमाग में रख रहा है कि नहीं रख रहा है। ये वाला जो आपको 2 दिख रहा है बाबू, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, देखिए बढ़िया से, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, एकदम अच्छा से देखिए, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है। एग्जैक्ट 2 नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट 2 कहने का मतलब ये हुआ कि ये लगभग 2 है बाबू, क्या है, ये लगभग में 2 है। क्योंकि जैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है लिमिटिंग वैल्यू है, ये लगभग 2 है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको लिमिट सॉल्व किए हैं, या तो ये 2 से कम है, या तो ये 2 से कम है, या तो ये 2 से ज्यादा है बाबू, ठीक है। या तो ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये हम सॉल्व किए हैं तो सॉल्व लिमिट करते हैं तो ये मान लेते हैं कि 2 लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, तो 2 या तो कम है, 2 से हल्का सा कम है, लेफ्ट हैंड वैल्यू है, या तो 2 राइट हैंड वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट 2 नहीं होता, यानी कि ये हो सकता है कि 1.999999 हो, है ना। इसी तरीके से इंफिनिटी तक डॉट 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 इसका 99 जा रहा हो, और हो सकता है कि 2 राइट वैल्यू हो सकता है ना कि ये 2 राइट वैल्यू हो, 2.00000000001। बात समझ में आ रहा है। ये अगर एग्जैक्ट 2 रहता तो आपका क्या हो जाता, वो ये वाला सही हो जाता, ये बात सही हो जाता। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से देखें कि ये क्या है, 2 से कम है या तो 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि निगेटिव का पावर अगर हमारा क्या है, लगभग में कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है, लगभग आ रहा है, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है, लगभग में कोई वैल्यू आ रहा है तो ये डिफाइन नहीं होता है बाबू, नॉट डिफाइंड होता है वैल्यू। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब जैसे देखिए निगेटिव का जो पावर आ रहा है इसमें, जैसे इसमें रखें निगेटिव का जो पावर आ रहा है, क्या आ रहा है, हो सकता है कि ये आपका क्या है वैल्यू 2 पॉइंट क्या आ रहा हो, 2.000000001 आ रहा हो, या क्या आ रहा हो 1.999999 ये वैल्यू आ रहा है। तो ये वाला आप लोग अपने से दिमाग लगाइए कि ये वाला जो वैल्यू है निगेटिव का पावर 2.0000001 आपका जो दे रहा है, क्या ये इसका वैल्यू डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं होता है बाबू। एक बात आप लोग याद रखेंगे, इसका जो वैल्यू होता है निगेटिव का पावर 2.0000001 अगर आप लोग निकालते हैं तो ये डिफाइंड वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। या 1.9999 करके आप लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये भी डिफाइंड नहीं है, और आपको इसमें पता भी नहीं है कि ये आपका 2 से कम है या 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो एक बात और आप लोग याद रखेंगे इसमें कि जो निगेटिव का जो पावर होता है, निगेटिव का जो पावर होता है ना, निगेटिव का पावर जैसे मान लेते हैं कि 3/2 हो गया, 3 में आपका क्या आ गया, 3/9 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब जो आपका वैल्यू आपको दिख रहा है ये सब वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होता है बाबू, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इवन बाई ऑड, ऑड बाई इवन, जो ये सब होता है आपका ये डिफाइंड होता ही नहीं है वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाला जो आपका वैल्यू बोल रहे हैं 2.0001, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है। निगेटिव का पावर जैसे हम पूछ दें निगेटिव का पावर 1/3, क्या ये डिफाइंड वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है बाबू, क्या है ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये वाला आपका क्या है पॉइंट में वैल्यू आ रहा है। तो इसमें यही कहानी था कि जो निगेटिव का पावर है वो आपका लगभग में 2 आ रहा है, एग्जैक्ट 2 नहीं आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। और 2.0001 का वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, निगेटिव का पावर 1.99 ये सब जो वैल्यू होता है डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कितना स्टूडेंट ये भी सोचे थे, बहुत सारे टीचर ये भी सोचे होंगे कि स्क्वायर है तो 1/4 चलेगा, है ना। लेकिन यही यहाँ पे गलती हुआ था, ठीक है। बहुत सारे टीचर से भी गलती हुआ था, ठीक है, 2014 में, क्योंकि अभी तक बुक में जो है आपका क्या दिया है 2 ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि अगर आप लोग 0 रखते हैं, 0 राइट आंसर था, ठीक है। तो अगर आप लोग 0 रखते हैं बाबू, देखना यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं 0 रखते हैं, ठीक है। तो 0 वाला जो आप लोग आंसर देखिएगा इसमें जैसे 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 0/2 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये एकदम राइट है बाबू, एकदम क्या आ जाएगा 0 रखने पे ये एकदम सत्य आ जाएगा। 1/2 का जो पावर है क्या है लगभग में आपका 2 है, ठीक है, बराबर में 1/4, तो ये आपका लगभग 1/4 आ जाएगा अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये वाला जो है क्योंकि ये क्या है यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 1/2 यहाँ पे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पावर क्या है
2, ठीक है, लगभग में 2, तो ये तो डिफाइंड है ना, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, तो इसका तो वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि बेस में तो निगेटिव आ ही नहीं रहा है। तो यही बात था इसमें कि इसमें जो आपका आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसमें अगर आप लोग 2 रख देते हैं वैल्यू तो निगेटिव आ रहा है, बेस निगेटिव आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, पॉइंट में वैल्यू आ रहा है 2.999 सॉरी 2.0001 या 1.999 इस तरीके का वैल्यू आ रहा है, जो कि डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा बाबू क्या होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि 0 पे आपका ये वैल्यू डिफाइंड है, पॉजिटिव का पावर क्या है, लगभग 2 है, तो ये फंक्शन जो है आपका, ये जो वैल्यू है डिफाइंड है 1/4 के लिए, ठीक है। तो यही जो आपका नॉन निगेटिव जो वैल्यू आएगा, नॉन निगेटिव जो ए का वैल्यू आएगा, कौन सा आएगा, ए बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो यही इसमें खास बात था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पूरे अच्छे तरीके से ये कुछ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।